इन दो राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है और अब इंतजार है मतदान का। नमस्कार, लिबर्टी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आर मोहन तिवारी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से चुनावी बिगुल बजने लगे हैं और ये चुनावी बिगुल राज्यों के विधानसभा चुनाव के हैं। घाटी में चुनाव का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। 370 हटने के बाद लगातार चुनाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, केंद्र सरकार को निशाने पर लिया जा रहा था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में और एक और राज्य यानी कि हरियाणा में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोनों ही राज्यों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त ने कर दिया है और तारीखें हरियाणा में एक चरण में ही चुनाव होंगे, जबकि जम्मू कश्मीर में इस बार चुनाव के लिए 3 चरण रखे गए हैं। ये चरण किस हिसाब से, चलिए आपको पूरी खबर बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 18 सितंबर का दिन रखा गया है। दूसरे चरण के लिए 25 सितंबर को मतदान होंगे। वहीं तीसरे चरण के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। वहीं नतीजे 4 अक्टूबर को सामने आएंगे। इसी तरह हरियाणा में भी चुनाव होंगे, लेकिन हरियाणा में सिर्फ एक दिन में ही पूरी वोटिंग हो जाएगी, यानी कि एक चरण में 90 सीटों पर मतदान हो जाएंगे और जो नतीजे आएंगे वो 4 अक्टूबर को सामने आएंगे। तो पूरी तरह से चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने जम्मू कश्मीर के लिए कहा है कि यहां पर हर एक उम्मीदवार को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। किसी भी तरह से सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोकसभा चुनाव के यहाँ पर जो है उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक लोकसभा चुनाव हुए, किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुई और लोकतंत्र पर जो जम्मू कश्मीर का भरोसा है वो बरकरार है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि यहाँ पर किसी भी उम्मीदवार को लेकर सुरक्षा पर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं लगी जाएगी कि आपको लगे कि सुरक्षा आपको नहीं मिल रही है। पूरी तरह से सभी उम्मीदवारों को बराबर की सुरक्षा मिलेगी। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ भी 90 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। 90 की 90 सीटों पर एक चरण में मतदान होंगे और मुकाबला इस बार हरियाणा में दिलचस्प होने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछली बार यहाँ पर कोई भी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। वो जादुई आंकड़ा 90 सीटों में से 46 सीटों वाला पार नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए, 10 सीटों में से 5 कांग्रेस, 5 भाजपा के खाते में गई। वहीं चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दी है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी वापसी कर पाएगी, क्योंकि पूरी तरह से माहौल बन गया है। वहीं भाजपा के खिलाफ कई नेगेटिव पॉइंट्स भी सामने आ रहे हैं, किसानों की नाराजगी सामने आ रही है और ये मुद्दा कहीं ना कहीं चुनाव में हावी होने वाला है। तो अब देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी दमखम दिखाती है। लेकिन फिलहाल तारीखों का ऐलान हो गया है, तो वोटर्स कमर बांधकर तैयार हो जाएं।